नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। सवाल यह कि क्या सुशांत को चोरी चोरी चुपके चुपके कोई ड्रग्स दे रहा था? क्या सुशांत की जानकारी के बगैर ही उन्हें धीरे धीरे ड्रग्स का आदी बनाने की कोई साजिश की गई? क्या सुशांत की गर्लफ्रेंड का ड्रग्स से कोई कनेक्शन है? सुशांत की मौत के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जिस महिला से रिया ड्रग्स के बारे में बात करती थी, उसी महिला से रिया ने सुशांत की मौत के ठीक बाद बात की। तो क्या है सुशांत डेथ मिस्ट्री में ये सबसे बड़ा मोड़? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लव, ड्रग्स और धोखा, सुशांत के साथ साजिश का कॉकटेल। क्या प्यार की आड़ में खेला गया ड्रग्स का खेल? सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाई दी जा रही थी वो रिया के द्वारा दवाई दी जा रही थी। अब वो दवाई नहीं था, वो ड्रग्स था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि वो उनको नशीली चीज दे रही है। क्या सुशांत के साथ हुआ लव, ड्रग्स और धोखा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य गहराता ही जा रहा है। रोजाना सामने आ रही नई बातों के बीच अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ रिया चक्रवर्ती की कुछ ऐसी डिलीटेड चैट लगी है जिससे इस पूरे मामले को ड्रग और दुबई कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। रिया चक्रवर्ती की किसी जया साहा से लगातार व्हाट्सएप चैट पर बात हो रही है जिसमें ड्रग की और ड्रग से जुड़ी हुई बातों को लगातार बातचीत में उठाया जा रहा है। आपको भी ट्राई किया? ऐसा नहीं है, आपको किया बहुत। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत को 75 दिन हो गए हैं। यह केस अब सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई ने कल डीआरडीओ गेस्ट हाउस में केस से जुड़े 7 किरदारों को ग्रिल किया। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के हाउस मैनेजर दीपेश सावंत, कुक नीरज और केशव, रिया के खासम खास सैमुअल मिरांडा, सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर और पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती पर कई घंटों तक सीबीआई ने सवालों की बौछार की। लेकिन इस बीच सुशांत केस में फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही ईडी के खुलासे ने मामले को दुबई तक पहुंचा दिया। ईडी के हाथ रिया की ये कुछ डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स लगी है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती का कोई ड्रग्स कनेक्शन है? क्या रिया नशीली दवाओं का इस्तेमाल करती थी? क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी? आप ये सब बोल नहीं सकता एक्चुअली ओपनली। अब उनको कोर्ट मत करना, आप उनको कोर्ट करेगा तो आप बोलेगा नहीं बोला। रिया को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। रिया को बताना होगा कि क्या वो सुशांत की जानकारी के बिना उन्हें ड्रग्स देती थी, क्योंकि इंडिया टीवी को रिया की जो व्हाट्सएप चैट मिली है वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। 25 नवंबर 2019 को जया नाम की लड़की रिया को मैसेज करके लिखती है, मैंने उससे कहा है श्रुति मोदी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस पर रिया जवाब देती हैं, थैंक यू सो मच। इसके बाद 25 नवंबर को ही जया मैसेज करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। लेकिन इसके बाद जया का जो मैसेज आया वो चौंकाने वाला है। जया लिखती हैं, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी और उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। गौर करने वाली बात यह है कि जया और रिया के बीच हुई ये चैट अंग्रेजी में है और जया रिया को भेजे अपने इस आखिरी मैसेज में हिंद शब्द का प्रयोग कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि क्या जया रिया से सुशांत को चाय या कॉफी में ड्रग्स के ड्रॉप डालकर पिलाने के लिए कह रही थी? रिया के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है कि उन्होंने सुशांत की मौत से करीब 2 महीने पहले किसी मिरांडा सुशी से भी ड्रग्स पर बात की थी। इस चैट में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी जिक्र है। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी का रिया के पास मैसेज आया जिसमें लिखा था, हाय रिया, वो माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त ले लें? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। ये सुशी कौन है? क्या रिया प्यार से सुशांत को सुशी कहती थी? क्या मिरांडा सैमुअल मिरांडा है जिसे रिया ने सुशांत से मिलवाया था? सवाल यह है
कि रिया का भाई शौविक भी क्या इस ड्रग डीलिंग में शामिल था। रिया को पार्टी करने का काफी शौक था। कुक नीरज ने इंडिया टीवी के कैमरे में कबूला था कि घर में रहते हुए भी सुशांत कई बार पार्टी में शामिल नहीं होते थे, लेकिन रिया की पार्टी नहीं रुकती थी। शुरू में जब आए थे सब सर के साथ ही रहते थे, सर के साथ ही गेम वगैरह खेलते थे। सर का उनके साथ सही टाइम पास हो जाता था। फिर उनका सर अगर वो कर भी रहे हैं अपना एंजॉय, तो सर अगर मन नहीं कर रहे तो उनका एंजॉय वो भी करते रहते थे, क्योंकि सर ने खुद छूट दे रखा था। करो कुछ नहीं कहते थे सर। तो वो लोग अगर कुछ भी एंजॉय करना रहेगा तो टेरिस पे एंजॉय जो भी करना है उनको पार्टी वार्टी होता था, क्योंकि सर की थोड़ी बहुत तबीयत डाउन हो जाती थी, तबीयत डाउन थी। तो सर ने लास्ट न्यू ईयर में उन्होंने जो थोड़ा वो कुछ पार्टी वार्टी करते थे उन्होंने बंद कर दिया था। तो उनको वो चीज़ सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा रेस्ट करते थे, दिन में सो जाते थे। कहते हैं कि बॉलीवुड सितारों की पार्टियों में जब शाम चढ़ती है तब जाम से जाम टकराने लगते हैं, और अमूमन इन्हीं पार्टियों में ड्रग्स का सेवन भी बहुत आम हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिया और शौविक की पार्टी में भी इस तरह से ड्रग्स का सेवन होता था? अब तक हमने आपको रिया की जो डिलीटेड व्हाट्सएप चैट दिखाई है, ये उस दौर की है जब सुशांत उनकी जिंदगी में आ चुके थे। लेकिन अब जरा रिया की साल 2017 की चैट को देखिए, जो उन्होंने किसी गौरव के साथ की थी। 8 मार्च 2017 को रिया ने गौरव को मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, क्या तुम्हारे पास एमडी है? रिया एक और मैसेज में लिखती है कि अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार एमडीएमए लिया था। यहां हम आपको बता दें कि रिया ने अपने व्हाट्सएप चैट में जिस एमडीएमए ड्रग का जिक्र किया है वो बेहद ही संवेदनशील है। मुंबई की हाई प्रोफाइल और रेव पार्टीज में इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल जमकर होता है। ये ड्रग्स कॉलेज और स्कूल सर्कल में भी काफी बेचा जाता है। एमडी ड्रग को पार्टी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुंबई के सर्कल में म्याऊ म्याऊ भी कहा जाता है। इस ड्रग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये ड्रग इतना खतरनाक है कि किसी ने अगर एक बार इस ड्रग को ले लिया तो फिर वो किसी की हत्या यानी मर्डर तक कर सकता है। ये ड्रग लेने वाला व्यक्ति, ड्रग देने वाले व्यक्ति के पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। ये ड्रग मुंबई के सर्कल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एनडीपीएस एक्ट के तहत इस ड्रग को बैन ड्रग की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि रिया के वकील ने कहा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। रिया किसी भी वक्त अपने ब्लड की जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन ईडी के जरिए सामने आई रिया की चैट कुछ और ही कह रही है। फिलहाल ईडी ने अब इस पूरे ड्रग्स एंगल की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चिट्ठी लिख दी है। एनसीबी अब सुशांत डेथ केस में ड्रग एंगल की तफ्तीश करेगा। अभी जो नया एंगल आया ड्रग का, इससे बात एक साफ जाहिर होती है कि रिया ड्रग एडिक्ट थी। ड्रग एडिक्ट किस हद तक थी? क्या खुद ड्रग लेती थी? क्या सुशांत को भी उसने लगाया था ड्रग लेने के लिए? वी डोंट नो। ये अभी जब तक रिया के बारे में सीबीआई पूरे सबूत इकट्ठा नहीं करते, रिकंस्ट्रक्ट ऑफ क्राइम नहीं करते, तब तक रिया को पूछताछ नहीं करेंगे। करीब 6 फीट लंबे चौड़े सुशांत सिंह राजपूत अपनी आखिरी दिनों में सुस्त पड़ गए थे। जो सुशांत हमेशा एक्टिव रहते थे, जिम में घंटों घंटों वर्कआउट करते थे, वो सुशांत हमेशा नींद में रहने लगे थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुशांत को बिना बताए ड्रग्स के डोज दिए जाते थे? क्या सुशांत पर यह सब ड्रग्स का असर था? सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाई दी जा रही थी वो रिया के द्वारा दवाई दी जा रही थी। अब वो दवाई नहीं था, वो ड्रग्स था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि वो उनको नशीली चीज दे रही है, क्योंकि जो इंसान प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्कआउट करता है, डिसिप्लिन था, और उसके बीच में अगर वर्कआउट बंद कर दिया या वर्कआउट नहीं करके आराम कर रहा है, आप समझिए ये लिक्विड ड्रग्स है, इसको लिक्विड एक्सिडिटी बोलते हैं। सुशांत के जिम पार्टनर रह चुके सुनील शुक्ला ने इंडिया टीवी के कैमरे पर खुलासा किया है कि सुशांत ने रिया पर भरोसा किया, लेकिन रिया ने उन्हें धोखे से ड्रग्स दिया। रिया जब से इनकी जिंदगी में आई है, उनकी जिंदगी तितर बितर कर दी है। उन्होंने इनको इस चीज का, नशे का आदत नहीं, दवाई बोल के ये नशा देती थी। और जो ये नौकर लोग बोलते थे ना, वो सोए रहते थे, सोए नहीं रहते थे। ये जो
कैफीन के अंदर, कॉफी के अंदर जो ड्रॉप्स डाला जा रहा था वो लिक्विड एक्स है, वो ड्रग्स है, इसको रेप ड्रग बोलते हैं, राइट। तो ये चीज सुशांत को दी जा रही थी, एक ट्रस्ट के द्वारा वो ले रहे थे। अब सोचिए 8 तारीख के जाने के बाद भी वो चीज रिया जब निकल गई सुशांत के घर से, 8 तारीख के बाद भी वो ड्रग्स रिया सर्वेंट लोग को कॉल करके दिलवा रही थी ताकि वो कंटिन्यू वो चीज में रहे। कर्णी सेना से जुड़े फिल्म मेकर सुरजीत सिंह भी रिया पर कुछ ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने उसको मारा है, उन कातिलों के साथ है, मतलब 3-4 बूंदे चाय या कॉफी में डाल दो, मतलब सुशांत की हत्या होने से पहले उसको पिलाया हो, चाय में ड्रग्स दिया हो, उसको हत्या होने के बाद में उसको फंदा लटकाया हो। अपने नए व्हाट्सएप चैट की वजह से रिया चक्रवर्ती अब बेहद मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। सुशांत का परिवार पहले से ही रिया पर उनके साथ ओवर ड्रगिंग करने का इल्जाम लगा चुका है और अब इस व्हाट्सएप चैट ने सुशांत के घर वालों के आरोपों को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। हमको ये शंका थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, जो डॉक्टर एक लिखता है, उसका अगर आप ओवरडोज किसी को दे दें तो उसकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, अगर ये बात सही है तो उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैंड ड्रग्स, और उसका भी जो दिया जा रहा था उनके मर्जी के खिलाफ, क्योंकि अगर उनके मान लीजिए कॉफी में या पानी में अगर मिला करके कोई कुछ ड्रॉप्स दे रहा है तो ऑब्वियसली उनके मर्जी के खिलाफ है। अगर मर्जी के खिलाफ नहीं होता तो इस तरह की बात तो नहीं लिखी होती उस व्हाट्सएप पे। तो इसलिए अब तो बहुत ही सीरियस अब मामला हो गया ये कि ये तो मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी इसमें आ गया। उसके अलावा अब अबेटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों के दोनों मामले में दोनों तरह के केसेस में और भी एविडेंस हमारा सॉलिड हो गया इनके खिलाफ। ड्रग्स के साथ साथ सुशांत डेथ मामले में अब दुबई कनेक्शन भी सामने आ गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके दावा किया है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसके कुछ देर पहले वो किसी दुबई बेस्ड ड्रग डीलर से मिले थे। उधर इस केस में नए सस्पेक्ट बनकर उभरे सुशांत के सो कॉल्ड दोस्त संदीप सिंह के भी दुबई कनेक्शन का दावा किया जा रहा है। जिस दिन सुशांत की डेड बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लाया गया था, वहां मौजूद रहने वाले सुरजीत सिंह का दावा है कि उन्होंने संदीप को अपनी आंखों से किसी से दुबई बात करते हुए देखा था। ये कह रहा कि दुबई से फोन आया था रात को, ये बात इतना बोलने के बाद में जैसे मैंने ऐसे किया तो उसको पता लगे ये सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उसको पहले पता था ये कर्णी सेना के पदाधिकारी हैं और सुन रहे हैं। तो उसने इशारा किया ऑफिसर की तरफ कि इनको आउट किया जाए यहाँ से। यानी सुशांत की मर्डर मिस्ट्री अब और भी ज्यादा रहस्यमयी हो चुकी है। हर दिन साजिशों की नई नई कहानी सामने आ रही है। ऐसे में देखना है कि सीबीआई कितने दिन में इस पहेली को सुलझा पाती है। सुशांत डेथ मिस्ट्री में ड्रग्स का एंगल आने से एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। मुंबई में ड्रग्स का कारोबार कैसे चलता है? कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल मुंबई की पार्टियों में होता है? ब्रेक के बाद देखिए ड्रग्स पर मुंबई से एक खास इन्वेस्टिगेशन।